चलिए। कौन दिख रहा था? नहीं तो ठीक तो है, और अच्छा काम है, इसीलिए ना रील देखिएगा तभी तो मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, एकदम ऊंचा सर जाएगा उन लोग का। नहीं जी। टाइम, देखिए टाइम के हिसाब से अपना काम कीजिए ना। 10 बजे सो जाइए, ठीक है। सोने का जो नियम है 10 बजे सो जाइए, सुबह में 4, 4:30, 5 बजे तक उठ जाइए, लेकिन दिन में कभी मत सोइए, ठीक है। हैं? मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल जो क्लास हो रहा है इसी क्लास को देखिए ना, ज़्यादा बेटर होगा ना। मोबाइल ऐसा चीज़ है ना, जब रील में आप घुस गए तो निकलने नहीं देता है, ठीक है। वो है ना, निकलने नहीं देता है, इसलिए अपने मन को कंट्रोल करके रखिएगा तभी सक्सेस हासिल कीजिएगा। चलिए, यहाँ पर देखते हैं कि जो ठोस द्रव गैस जो है वो क्या है, ये किसमें गति किसमें ज़्यादा होती है किसमें कम होती है, ठीक है। उसमें बढ़ते गुण जो है उसका दिया गया, जैसे गतिज ऊर्जा में गैस क्या होता है, उसमें गतिज ऊर्जा, गैस में गतिज ऊर्जा क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, और ठोस सबसे कम होगा। गैस में गति ऊर्जा सबसे ज़्यादा और ठोस में गति ऊर्जा सबसे कम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए घनत्व, घनत्व कल पढ़ाए थे। घनत्व में क्या होता है, ठोस में घनत्व ज़्यादा होता है और गैस में घनत्व कम होता है। कम में भी सबसे कम किस्म होता है गैस में। यहाँ पर देखिए आकर्षण बल जो है, आकर्षण ये किस में ज़्यादा हो जाएगा, ठोस में ज़्यादा और गैस में कम। कम का मतलब क्या होगा, सबसे कम। इधर जो है सबसे कम है, इधर वाला सबसे ज़्यादा है। देखिए अंतर आणविक स्थान जो है गैस में ज़्यादा होगा, द्रव में कम होगा और ठोस में सबसे कम होगा। उसके बाद आता है प्रत्यवस्था। प्रत्यवस्था जो है ठोस में ज़्यादा होता है और गैस में कम होता है। प्रत्यवस्था जैसे रबड़ को ले रहेंगे तो रबड़ लीजिएगा तो उसको खींचिएगा और फिर छोड़िएगा तो अपने स्थान पर चला जाएगा, तो इसीलिए उसमें ठोस में ज़्यादा और गैस में कम होती है। संसंजक बल, बल भी क्या होता है, ठोस में ज़्यादा होगा और गैस में कम होगा। जैसे मान के चलिए ठोस को अगर ढकेलिएगा तो उसमें बल लगाना पड़ेगा ना ज़्यादा, और गैस में कम लगता है। उसी तरह विसरण में क्या होगा, विसरण गैस में ज़्यादा हो जाएगा और ठोस में कम। उसके बाद क्या है संपीड्यता, संपीड्यता गैस में ज़्यादा होगा और ठोस में कम होगा। लिख लिए हैं लोग, बगल से लिख लीजिए। जो अणुओं के बीच में लगे। अब आते हैं दृढ़ता, ठीक है। दृढ़ता जो है क्या बतिया रहे हैं जी, कहा गया है कि महिलाएं ही ज़्यादा बात करती हैं और आप लोग आए है ना। नहीं सही बात, देखिए सच्चाई को आप लोग छुपा के नहीं रख सकते हैं, और उन लोग से देख रहे हैं उन लोग के कैटेगरी में आप ही लोग आ रहे हैं। देखिए एक बात को बताएं, जिस गांव में जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होता है ना उसी के लोग हावी हो जाता है। इसमें भी जनसंख्या लड़की का ज़्यादा है तो आप लोग उसी लोग के हावी हो गए हैं। नहीं एक बात बताएं आपको, आपकी जब शादी होगी ना तो अपने पत्नी को ऑनलाइन शॉपिंग का मत सिखाइएगा, ठीक है। कभी पैसा नहीं बचेगा, ठीक है। अगर वो शौक लग गया ऑनलाइन तो दिन भर में 4 गो आएगा 4 गो जाएगा।
चुपचाप मंगाते हैं। नहीं ना, देखिए उन लोग का है ना, कितना वो रहेगा ना, अगर वो पसंद पड़ गया ना तो ऑनलाइन शॉपिंग वही करेगा। आ, जेंट्स लोग का है ना कि थोड़ा सा वो मैंने कंजस्टेड करके चल जाता है, लेकिन महिला लोग का है कि वो चाहिए। पता ना आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं लोग। नहीं नहीं, देखिए शौक पूरा भी करना चाहिए, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि केवल शौक में रहिए। कुछ भविष्य के लिए धन निश्चित करना चाहिए। जीविका जो है, जीविका में यही बता रहा है, ठीक है, कि उसमें 5 गो नियम है, उस नियम को फॉलो करिए। नियमित बचत कीजिए, यानी रोज का बचत कीजिए, एक दिन का नहीं, उसमें रोज बचत कीजिए, तब आगे जाके ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आप लोग तो पदार्थ के 3 गो अवस्था पढ़ लिए लो, कौन कौन, लेकिन होती कितना है? वैज्ञानिक जो है, वर्तमान के जो वैज्ञानिक है अभी चल रहे हैं, उन लोग कितने बताए हैं? 5 गो। कौन कौन? प्रदीप 5 गो बताइए तो कौन कौन बताए हैं? दो वैज्ञानिकों के नाम पे बना है, एक भारत के वैज्ञानिक है, एक विदेशी वैज्ञानिक है। अब फिर तो बता देंगे तो बातें क्या हो जाएगा। कल तो बताए थे, बोस, आइंस्टीन, BEC, बोस आइंस्टीन कंडक्टेंस, BEC, ठीक है। पदार्थ पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, कौन कौन? ठोस, द्रव, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, और 5वां क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, गेट बंद कीजिए। यहाँ पे बेंच आगे खड़ा है तो पीछे क्या करने चले गई है? खाली से भैया। देखिए, प्लाज्मा अवस्था जो है, इसमें क्या होता है? दूर दूर होता है, ठीक है।
इसका क्या होता है? कोई इसका आकार निश्चित नहीं होता है। क्या होता है? इसका आकार निश्चित नहीं होता है और इसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। किसका? प्लाज्मा का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जो शरीर में भी पाया जाता है, जो पानी उसमें ज़्यादा होता है, वही प्लाज्मा है। तो इस हर प्लाज्मा का अलग अलग, इस प्लाज्मा का देखिए क्या होता है, आकार और आयतन इसका निश्चित नहीं होता है। ठीक है, प्लाज्मा का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। इसकी खोज किसने किया था? याद है आप लोग को? हाँ, इसका पहचान विलियम क्रूक्स। कौन? सर विलियम क्रूक्स। किसने किया था? सर विलियम क्रूक्स साहब ने किए थे 1800 कब? 79 ईस्वी में। इसकी पहचान कौन किए थे? सर विलियम क्रूक्स ने 1879 में। और इसका नाम किसने दिया? इरिन लैंगम्यूर। इसका जो नाम था प्लाज्मा, ठीक है, नाम जो प्लाज्मा था इन्होंने दिया इरविंग। इरविंग क्या? इरविंग नाम प्लाज्मा दिए थे, लेकिन कौन वैज्ञानिक दिए? इरविन लैंगम्यूर। लैंगम्यूर। देखिए, मान लीजिए उसका नाम जो प्लाज्मा था, तो ये प्लाज्मा नाम किसने दिया? इरविन लैंगम्यूर ने। और इसकी पहचान किसने किया? सर विलियम क्रूक्स ने। कब? 1879 ईस्वी में। प्लाज्मा का पहचान कब हुआ? 1879 में सर विलियम क्रूक्स ने किया था। और इस प्लाज्मा का नाम जो थे इरविन लैंगम्यूर ने दिए थे। यह देखिए, ये क्या है? पदार्थ चौथी अवस्था है। पदार्थ की चौथी अवस्था है। और देखिए इसमें फ्लोरेंस ट्यूब क्या होता है? पढ़ा रहे हैं, लिखते जा रही हैं। फ्लोरेंस ट्यूब, फ्लोरेंस ट्यूब है। ठीक है, वो फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा पाया जाता है। कहाँ कहाँ प्लाज्मा होता है?
फ्लोरेंस ट्यूब और नियॉन बल्ब में। और प्लाज्मा जो है सूरज और जो तारे हैं जो चमकते हैं, तारे सूरज चमक रहे हैं ना, किसके कारण? इसी प्लाज्मा के कारण चमकते हैं। किसके कारण? सूरज और तारों ऊष्मा यानी ऊर्जा सूरज और तारों में ऊष्मा प्लाज्मा के कारण ही होता है। और इसीलिए क्या होता है? इसीलिए ये चमकते हैं। ठीक है, सूरज और तारों में ऊष्मा जो प्लाज्मा के कारण होता है और इसीलिए क्या होता है? चमकते हैं। ठीक है, इसको लिखिएगा कि बताएं और आगे बोस आइंस्टीन के बारे में। चलिए, वो ये वाला यहाँ तक तो लिखा गया था, यहाँ से लिखिए, यहाँ से लिखिए। क्या हुआ? ये तुमको कहाँ बोला गया लिखने के लिए जी? ये लिखो ऐसे। स्कूल इधर छुट्टी होगा ना, 24, 25, 26, 3 दिन। इस क्रिसमस डे है। आप लोग बच्चा हैं? ठंडी के दिन में बच्चे लोग का स्कूल बंद कर दिया जाता है 1 से 8 तक। ठंडा जैसे बढ़ता है उन लोग का बंद कर दिया जाता है। नहीं, हाँ, अरे घेरा बनाए, प्लस प्लस माइनस माइनस है कुछ, वो रखिए। हाँ, कुछ भी लिखिए। उसमें बताया गया है कि उसका आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित नहीं होता है। कंडेंसेट हो गया।
ये पेज भरो जल्दी। लिख ले लो आप लोग, जल्दी जल्दी लिखिए। इतना सा लिखने में आप लोग इतना टाइम लगाते हैं। आए? हो गया? कच्ची बेची हो गया? हैं? कहाँ जाना है? हाथी काय के लिए हैं? हैं? चेक करने आए? देखिए इसका कहानी कैसे हुआ। एक भारत के वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस। कौन? सत्येंद्र नाथ बोस जो थे, इन्होंने 1920 ईस्वी में क्या किया? खोज किए। और इन्होंने क्या किए? भौतिक के आधार पर इन्होंने एक खोज किया और कहा कि एक ऐसा पदार्थ है जो पांचवी अवस्था के गुण पर निर्धारित हो रहा है। इन्होंने इतना साबित कर दिए और चले गए। उसके बाद आए अल्बर्ट आइंस्टीन। और जब अल्बर्ट आइंस्टीन आए तो इन्होंने क्या किए? पदार्थ के पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी कर दिए। भविष्यवाणी कर दिए कि पांचवी अवस्था है। इन दोनों का काम खत्म हो गया। उसके बाद अमेरिका के दो वैज्ञानिक आए, ठीक है, एरिक ए कॉर्नेल। कौन? एरिक ए कॉर्नेल। और एक और वैज्ञानिक आए, और कार्ल ई बेमेन। कौन? कार्ल ई बेमेन नामक दो वैज्ञानिक आए और इन लोगों ने पदार्थ की पांचवी अवस्था का नामकरण किया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और इसके लिए इन दोनों वैज्ञानिकों को 2001 में क्या दिया गया? 2001 में इन लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के, ठीक है। तो इनका 1920 में किसने? सत्येंद्र नाथ। सत्येंद्र नाथ बोस क्या किए? सत्येंद्र नाथ बोस ने इसका भौतिक गुण बताए कि पदार्थ की पांचवी क्या है? इसके लिए पांचवी अवस्था के लिए, पांचवी अवस्था
के लिए कुछ गुण बताए। ठीक है, कुछ गुण बताए। और उसके बाद जब आए कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन आए, अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने क्या किया, पदार्थ की पांचवी अवस्था का भविष्यवाणी। इन्होंने पांचवी अवस्था का भविष्यवाणी किए। ठीक है, उसके बाद अमेरिका के वैज्ञानिक जब इन्होंने भविष्यवाणी किए तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ही इसका नामकरण क्या किए, BEC। ठीक है, भविष्यवाणी किए और इन्होंने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नामकरण कर दिए। कौन, बोस आइंस्टाइन ने। और इसके लिए इसकी जब व्याख्या किया गया तो अमेरिका के वैज्ञानिक ठीक है, अमेरिका के वैज्ञानिक कौन है, अमेरिका के वैज्ञानिक थे एरिक ए कॉर्नवेल। कौन थे, एरिक ए कार्नेल। कौन थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे एरिक ए कार्नेल। ठीक है, ये कौन थे, कार्ल ई बेमैन। कौन थे, कार्ल ई बेमैन। क्या थे, कार्ल ई बेमैन थे। और इन्होंने बोस आइंस्टीन किसके लिए, इनको संयुक्त रूप से बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी BEC के लिए 2001 ईस्वी में क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, कब दिया गया, 2001 में इन दोनों वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया गया। चलिए लिखिए, कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है ना।
ए हो गया। अमेरिका के वैज्ञानिक थे कौन? एरिक ए कॉर्नेल और कार्ल ई बेमैन। इन दोनों को संयुक्त रूप से बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के लिए 2001 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कार्ल ई बेमैन। संयुक्त रूप से हो गया। लिख लिए? जो इधर पढ़ा रहे हैं ना वो पढ़ते जाइएगा, पूछेंगे जिस दिन मन किया उस दिन पूछेंगे। और डंडा देखिए रहे हैं, स्टील वाला पाइप है, ठीक है? हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। आगे जो है ये ऐसा टॉपिक है आगे का कि जो हर एग्जाम में पूछता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है? क्या है? पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? भौतिक परिवर्तन और एक क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। एक क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्या है? यह क्या है? उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। और ये कैसा है? अस्थाई अभिक्रिया।
उत्क्रमणीय और अस्थायी अभिक्रिया है। क्यों है? क्योंकि इससे जो प्रोडक्ट हम लोग तैयार करते हैं वो फिर हम लोग प्राप्त भी कर लेते हैं, करते हैं ना। बताया कैसे? जैसे बर्फ हम लोग बनाते हैं, अरे जल से बर्फ बनाते हैं, किस तरह से? फ्रीजिंग के माध्यम से बनाते हैं ना। जब फिर बर्फ को हम लोग क्या करेंगे तो पानी बना सकते हैं। किससे? किस प्रक्रिया से? गलनांक के प्रक्रिया से। ये सब पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको अस्थायी अभिक्रिया का, इसको क्या किया गया है? अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया। अरे वो सब लिखवाएंगे, पहले जो पढ़ा रहे हैं पढ़िए ना, वो अभी एग्जाम्पल आपको 8-8 को लिखवाएंगे। एगो में आप क्या घबरा रही हैं? स्थायी अभिक्रिया, इसका मतलब क्या हुआ स्थायी का? कि जो बन जाएगा वो फिर दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे दूध से दही बनना, दूध से तो दही बना लिए, दही से दूध प्राप्त करेंगे नहीं ना, प्राप्त करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। यह स्थायी अभिक्रिया है, जो एक बार प्रोडक्ट तैयार होगा उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते फिर वापस करके। इसको लिखिए। यहाँ पे अभिक्रिया मत लिखिए, अभिक्रिया अच्छा नहीं लग रहा है। परिवर्तन लिखिए, परिवर्तन ही होगा। और यहाँ पे भी परिवर्तन लिखिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।